मैं सीधे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं रिजू दत्ता जी, सीधा सवाल है मेरा, और सवाल यह है कि क्या ममता जी नरेंद्र मोदी जी के सामने 2024 के चुनाव में आपकी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा है? देखिए, हमारे पार्टी के तरफ से हमारी पार्टी का बयान एकदम साफ है कि जब देखिए कुछ दिनों में दीदी जाएंगी उड़ीसा नवीन पटनायक जी से मिलने के लिए। अभी हम लोग का ये हो रहा है कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से जो बीजेपी के खिलाफ है उनसे हमारी बातचीत हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारी नेत्री ने ये कहा है कि उनको ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं। पार्टियां डिसाइड करें, लोग डिसाइड करें, बट इतना अगर आप एक पार्टी के कर्मी और समर्थक के तौर पे मुझसे पूछेंगे तो ऑब्वियसली मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के सामने आज भारतवर्ष में पॉलिटिकल सीवी के तौर पे ममता बनर्जी छोड़ के कोई नहीं है जो उनको मुकाबला दे सकते हैं, मतलब टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, मैं सीधा एक लाइन में सवाल, ये टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता का आधिकारिक बयान है? मैं बोल रहा हूं, मैं टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, तो मैं जो बोल रहा हूं वो सोच के समझ के ही बोल रहा हूं सर। मतलब ममता जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हैं, टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता जी का यह आधिकारिक बयान है, और इस संबंध में उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात हो चुकी है, नवीन पटनायक से होने वाली है, कई अन्य नेताओं से वो जल्द ही मिलने वाली है, ये भी रिजू दत्ता ने बताया। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है आज की। चरण सिंह साहब, पीएम कैंडिडेट सॉर्ट आउट हो गया, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने ममता बनर्जी से बेहतर कोई चेहरा है ही नहीं। क्या कहेंगे सापरा साहब, वो मंजूर करेंगे ममता बनर्जी को? अगर आपको अपोजिशन यूनिटी चाहिए तो आपको ममता जी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, हर नेता को यह अधिकार है कि वो अपनी पार्टी को लीड करे, और वो ये भी सपने देखे कि वो देश को भी लीड कर सकते हैं। ये लोकतंत्र के अंदर सभी का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से टीएमसी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, मैं सोच रहा था कि 2/3 2/3 देश जो है, जो हमारे 20-22 राज्य जो हैं, उसके अंदर तो टीएमसी की दुकान में सामान भी नहीं है, यानी दुकान ही बंद है वहां पर। तो ये फिर किस तरह से ये इस तरह के सपने देखते हैं? तो हो सकता है, पर वो कह रहे हैं आपकी दुकान में जो सामान है राहुल गांधी, वो चल नहीं पाएगा, ये टीएमसी का कहना है। चरण भाई, नहीं, वो कुछ भी कहेंगे ना, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके लोगों के सामने पेश आ रहे हैं, और वो नजर आ रहा है, इनका पर्दाफाश लोगों के सामने हो रहा है। तो आप हम दोनों को लड़ाने में लगे हुए हो पिछले 10-15 मिनट से, मैं भी देख रहा हूं, लेकिन परिस्थिति 2024 में अलग होने वाली है। 2024 में लड़ाई जो होगी वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा, चेहरों की लड़ाई नहीं होने वाली है, ये भी आपको बता देता हूं। मोदी वर्सेस मुद्दा होगा, और मुद्दे पर हम सब एक हैं। देखिए, टीएमसी भी आज अडानी के मुद्दे पर एक है, वहीं पर अखिलेश जी भी अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखे जाए तो हमारे बीच में मतभेद है, मनभेद नहीं है। तो मांग कर रहे होते तो ममता बनर्जी एकदम मोबाइल पे संबोधित करके ये लाइन नहीं बोलती कि राहुल जी बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है। चरण भाई समझिए ना, आप तो इतने आप जो है इतने मतलब ज्ञानी और इतने पुराने प्रवक्ता हैं कि पॉलिटिकल लीडर जो बिटवीन द लाइन बोलते हैं बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ममता बनर्जी ने ऐसे ही क्या ये बयान दे दिया होगा, बताइए। मैं बिटवीन द लाइन नहीं, मैं तो सीधा कह रहा हूं ना, ममता बनर्जी बी टीम ऑफ भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए बैटिंग कर रही है, उनको फायदा पहुंचाने का। ठीक है, रिजू दत्ता जी जवाब, ममता बनर्जी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मैं ये कह रहा हूं 2024 का चुनाव जो होगा वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। मोदी वर्सेस मुद्दा, अच्छी लाइन है चरण भाई, चल सकती है लाइन, अच्छी लाइन है, क्योंकि कैची लाइन पसंद करती है ना जनता। रिजू दत्ता जी बताइए, क्या बीजेपी की बी टीम है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस? विनाश काले विपरीत बुद्धि, देश के जमींदारों की जमीनें छूट गई, लोग छूट गए, गाड़ियां हाथियां सारे छूट गए, अब अकेले बैठे हैं, फिर भी जमींदारी बनने का गुमान नहीं गया। और क्या कहेंगे बोलिए सर? हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के पॉलिसीज के खिलाफ है, और देश के जो जलते हुए मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, इस चीज को लेके हम बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और जब बार बार सप्रा जी कह रहे हैं कि हमारा किसी प्रदेश में कोई दुकान नहीं है, सही बात है सर,
बट बंगाल में 42 सीटें हैं। 42 में अगर तृणमूल कांग्रेस 40 सीटें लाती है, अखिलेश जी 40-50 सीटें लाते हैं, तो आज तो वही तो 80 से 90 सीट हो गए। आपके कितने सीट आज के डेट में पार्लियामेंट है? और पार्लियामेंट की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। आप बताइए ना, आज की डेट में कांग्रेस के साथ तृणमूल का कितना फर्क है? चरण भाई, अरे के शर्मा जी और शिवम त्यागी नाराज हो जाएंगे, घनश्याम तिवारी जी भी नाराज हो जाएंगे मुझसे। के भाई क्या बोलूं, अब बताइए, बोलने दो इन दोनों को। आपने लड़ाई लगाई दी है तो एक उत्तर, छोटा सा उत्तर दे दूं, बुलवाइए दीपक जी, हम के तौर पे मैं तो लड़ाई लगाऊंगा, इसी से स्पष्ट है। बिल्कुल, छोटा सा। मुझे तो हमें तो शर्मा जी हंसी आ रही है। आज फील्ड जो है, मैं तो शिवम ने भी फील्ड आप पर छोड़ दी है, तो चरण सिंह साहब प्रसाद जवाब दे दीजिए। बस एक लाइन जमींदारी चली गई, सब कुछ चला गया, छाप भविष्यवक्ताओं की बातें सुन के हंस रहा हूं। मैं तो सच आप भविष्यवक्ताओं के बातें सुन के मुझे हंसी आ रही है। रिजू दत्ता जिस तरह से बोल रहे थे, के शर्मा जी सुन लीजिए, आपको भी मजा आएगा। रिजू दत्ता जिस तरह से बोल रहे थे, मुझे वो लाइनें याद आती हैं। पब्लिक को मजा आना चाहिए सर, और पब्लिक को मजा आ रहा है इसमें। तो रिजू दत्ता जो है वो अटकलें लगा रहे हैं कि हमारी इतनी सीटें पश्चिम बंगाल में आएंगी, इतनी सीटें अखिलेश जी की वहां पर आएंगी। अरे आएंगी तब देखेंगे ना। चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती। आज आप वो परिस्थिति में हो, आज चाची को मूछें नहीं है, आज आपकी दुकान में सामान नहीं है, तो चाचा मत कहलाइए अपने आप को, शांत रहिए। आप एक राज्य स्तरीय, अच्छा आपकी दुकान में क्या सामान है बताइए, बोलना है। आपकी दुकान में क्या सामान है बताइए। चरण भाई रिजू भी पूछ रहे थे करेंगे भाई, मैंने सवाल रिजू पूछ लीजिए सवाल, मैं भी सट जाता हूं। के अंदर हमारी पूरी सरकार है, मैं सिर्फ इतना ही, मैं देख रहा हूँ के शर्मा जी बहुत हंस रहे हैं, उनको हंसने दीजिए। हमारी दो, पर मैं इतना कहूंगा कि हमारे भले ही बाकी राज्यों में दुकानें 10 राज्यों के अंदर मुख्य विपक्षी दल है, और क्या चाहिए? और बस वही आप विपक्ष में खुश है, यही तो दिक्कत है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि कांग्रेस की सोच में यही गलती है कि वो विपक्ष में ही खुश है। हमारे इतने विपक्षी दल हैं, हमारे इतने ये हैं, इतने वो हैं। मैं सर आपको इतना बता दूं, हमारे तो दुकान खाली है कि आपके दुकान में जो सामान पड़ा हुआ है। आप भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता, दिक्कत ये है, आप भारतीय जनता पार्टी, जी मैं आपसे एक बात कहूं, भारतीय जनता पार्टी के चीयर लीडर बने हुए हो आपको मैं, तो ममता जी भारतीय जनता पार्टी की चीयर लीडर। अरे भारतीय जनता पार्टी के चीयर लीडर तो राहुल गांधी है, उनको और कोई चाहिए नहीं। जब तक राहुल गांधी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे तब तक मोदी जी जीतते रहेंगे। अगर और सुनिए, हमारा दुकान भले ही खाली है, आपका जो सामान है ना वो 15 साल पहले एक्सपायर हो गया था। आपका निर्णय है, आप हर साल उसको रीपैकेजिंग करते रहिए। भारत जोड़ो, ये करो, उधर लड़ो, रीपैकेजिंग करते रहिए, चलने नहीं वाला है। सीबीआई की तलवार लटकती है तो अच्छे घुटने टेक देते हैं। ईडी और सीबीआई की तलवार लटक रही है, इसलिए अच्छा तो पूरी गांधी फैमिली तो अभी बेल पे बाहर है ना सर? अच्छा सप्रा साहब, गांधी परिवार तो बेल पे बाहर है, ये सच है? नहीं टेके ना, पूरी गांधी फैमिली बेल में बाहर है। अरे हम तो लड़ रहे हैं भाई। अच्छा। आप तो घुटने टेक रहे हो, हम तो लड़ रहे हैं, आप कहां लड़ रहे हो? मैं सापरा साहब फिर से आपको बोल रहा हूं, खड़े हो, मैं फिर से आपको लड़ाई लगा रहे हो, छोटे भाई की तरह सलाह दे रहा हूं। राहुल गांधी जी को कांग्रेस से हटाइए, आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा होगा। विपक्ष से लड़ने के बदले नरेंद्र, उन्होंने सुझाव दे दिया, चरण भाई उन्होंने सुझाव दे दिया कि राहुल गांधी को हटाइए, आपका प्रदर्शन ठीक हो जाएगा। जो हिंदू मुसलमान का विवाद फैलाते हैं उनसे लड़िए। क्या कहा दीपक जी, मैं आपसे एक बात, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हटा दीजिए, आपका प्रदर्शन ठीक हो जाएगा, वो ये कह रहे हैं जी। दीपक जी, मैं चरण भाई जवाब दे ले, 10 सेकंड का उसके बाद रिजू मैं आपके पास आ जाऊंगा। एक मिनट, एक इसका एक लाइन में उत्तर देता हूं। जब नाश मनुज पर छाता है तब विवेक मर जाता है। तृणमूल कांग्रेस का और उनके प्रवक्ताओं का और उनके नेता का विवेक मर चुका है। इस तरह से इसलिए वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। छोटा सा जवाब मैंने दे दिया। रिजू दत्ता जी बताइए। दीपक जी, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। एक तरफ आपका नरेंद्र मोदी जी हैं,
हु इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड एस्टेब्लिश्ड प्राइम मिनिस्टर। कोई इसमें दौरा नहीं है। हम विपक्ष में बैठ के कितनी भी टिप्पणियां कर लें, पर वो एक बहुत मजबूत चेहरा है। अब उनके ऑपोजिट में नहीं, मैं अरे इनको चुप, नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। चरण भाई सुन लीजिए ना, यही तो मैं कह रहा आपने हूं। बोला, उन्होंने अरे सुना, वो आप भी आपके सुन भी लीजिए, प्रधानमंत्री चरण भाई, हैं, राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं।